दोस्तों, आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं आहार, पोषण एवं स्वच्छता, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। यदि आप बीए, बीएससी या बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यह प्रश्न पत्र सभी के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र है और सभी बहुविकल्पी प्रश्न पत्र हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न पूछा है दोस्तों, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। दोस्तों, इसमें सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड दिया है। प्लेग किसके कारण होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, प्लेग जीवाणु के कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है? एड्स विषाणु के कारण होता है दोस्तों। गंजापन किसके कारण होता है? तो गंजापन दोस्तों कवक के कारण होता है। और मलेरिया प्रोटोजोआ, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसमें सही है। अगला प्रश्न है, बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, बोन मिनरल डेंसिटी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौथा प्रश्न है दोस्तों, प्रचुर मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन नंबर सी है, सोयाबीन और मूंगफली। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन बी टू का अन्य नाम क्या है? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, विटामिन बी टू का अन्य नाम राइबोफ्लेविन है। अगला प्रश्न है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो छठे का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, 4000 कैसियल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो सात का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो आठ का ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, हैजा जल जनित रोग है। अगला प्रश्न है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, दूध। अगला प्रश्न है, बहुऔषधि चिकित्सा एमडीटी किसके संक्रमण के लिए है? तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है, एड्स के लिए। बहुऔषधि चिकित्सा एमडीटी किसके संक्रमण के लिए है? एड्स के लिए। अगला प्रश्न है, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी का अंतःपेशी रूप दे दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, काली खांसी के लिए। अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो 12 का सी है दोस्तों, एनोफिलीज मच्छर के कारण मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। पीलिया रोग किसके प्रभावित करती है? तो 13 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करती है। 14वां है प्रश्न, अधिरक्त स्राव है? तो 14 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, एक अनुवांशिक विकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एचआईवी क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है, एचआईवी विषाणु रोग है। अगला प्रश्न है, काला जार किससे संचारित होता है? तो काला जार ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, सिकता मक्खी के कारण काला जार होता है। 17वां प्रश्न है, एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो 17 का ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, 1981 में एड्स देने वाले वायरस की पहचान हुई थी। अगला प्रश्न है, घातक मलेरिया फैलाने वाले मच्छर परजीवी? तो 18 का ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, प्लाज्मोडियम मलेरियाई होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, 19 का सी है, हीमोफीलिया वंशानुगत संचारित होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। 20वां प्रश्न है, मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है, रोनाल्ड रॉस ने। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम वाली व्यक्ति अपरिहार्य रूप से किससे ग्रस्त हो जाते हैं? तो 21 का ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, अल्जाइमर रोग से। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी है, नवजात में। 23वां प्रश्न है दोस्तों, रेबीज क्या है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी है, विषाणु जनित रोग है। 24वां प्रश्न, प्लेग किससे फैलता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्लेग जीवाणुओं के कारण फैलता है। अगला प्रश्न है,
थैलेसेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, थैलेसेमिया खून की बीमारी है जो कि निम्नलिखित को किसके प्रभावित करती है? वंशानुगत, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को प्रभावित करती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।